अपन आदिवासी लोग हैं, मूल मालिक लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भागने वाली प्रथा नहीं है, हमें लड़ने वाली प्रथा है। तो जो आरक्षण नाम की चीज है, वो आरक्षण नाम की चीज खत्म हो गई है। बावजूद उसके आपकी जनगणना नहीं करा रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि आपकी जनगणना क्यों करा नहीं रहे हैं? क्योंकि जब ये आपकी जनगणना कराएंगे तो आपकी संस्कृति के आधार पर आपका विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण किया जाएगा। और संस्कृति के आधार पर जब इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी का सांस्कृतिक विश्लेषण किया जाएगा तो ये बात सामने आ जाएगी कि ये भी इस देश के मूल मालिक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल आदिवासी नहीं तो OBC भी बोलेगा मैं मूल मालिक हूं। यहाँ का SC भी बोलेगा मैं मूल मालिक हूं। माइनॉरिटी भी बोलेगा। ये मांग नहीं उठनी चाहिए, ये बात सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसको दबाया जाता है और उसको धर्म की नशे की गोली दे दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसी गोली दी जाती है कि आप चुपचाप रहो। यहां बहुत OBC बुद्धिजीवी बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनना। भारत में आदिवासी मिलता है, पाकिस्तान में आदिवासी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी मिलता है, अमेरिका में आदिवासी मिलता है, अफ्रीका में आदिवासी मिलता है, नेपाल में आदिवासी मिलता है। यानी आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीयकरण संभव है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अमेरिका में OBC है, पाकिस्तान में OBC है, ऑस्ट्रेलिया में OBC है, आपको अंतरराष्ट्रीय साउंड कैसे मिलेगा? आपकी बात UN में कैसे जाएगी? एक देश, विश्व का पहला देश है भारत। बात करूं कि नहीं? खुल के बात होना चाहिए क्या? होनी चाहिए। हाँ। विश्व का पहला देश है भारत, जहां 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या से मर गए। यस, बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं मैं। 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या से मर गए। 2 लाख से ज्यादा आदिवासी बच्चे भूख से मर गए। ना आदिवासियों की बात संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी ने उठाया, ना ही OBC की बात। OBC यानी किसान, किसान यानी OBC। सरकार ने क्या करी? फांसी बहुत लगा रहे हैं, 4 लाख की घोषणा कर दो। उसको 4 लाख मिलेंगे, लेकिन मरने के बाद। जीते जी 4 लाख नहीं मिलेंगे, मरने के 4 लाख मिलेंगे। मरेगा उसके बाद 4 लाख मिलेंगे। वारे योजना, मरने के बाद ही उसको 4 मिलेंगे। 4 लाख उसके नाम से रहेंगे, लेकिन वो उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी देश में आपको मरने के पैसे दिए जा रहे हैं, जीने के नहीं। ये मरने की योजना है, जीने की योजना नहीं है। थोड़ी बात को समझो। बिरसा मुंडा के सामने एक प्रसंग आया था। इस देश में गाय की कीमत ज्यादा है। किसी ने बोला था गाय के ऊपर कि गाय हमारी माता है। जिस देश में गाय को मां माना जाता है, उसी देश में आदिवासी लड़कियों को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है। ताली बजाने वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला ताली मत बजाओ, सिर्फ सुनो। जिस देश में गाय मां है, उसी देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। बिरसा मुंडा के सामने प्रश्न आया था एक बार कि गाय हमारी माता है। बिरसा मुंडा ने बोला भैंस का दूध किधर जाता है?
अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि ज्यादा दूध देती है। मां तो मां है, फिर काली रहे या गोरी रहे। अगर गाय मां है तो भैंस भी तो मां होनी चाहिए ना। बिल्कुल। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, कोई अपनी मां के दूध का सौदा करता है क्या, बिजनेस करता है? ये बिरसा मुंडा के उस समय के सवाल है। बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम मर जाता है। इसी सब्जेक्ट पे हम लोग अवंतीबाई और शंकर शाह रघुनाथ शाह की तरफ जा रहे थे। मैंने आपको इसलिए पूछा कि कभी आपने इनकी लड़ाई को सीरियसली लिया क्या? जो गोंडवाना के लोग बोलते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह हमारा गोंड राजा था, मैं उनसे पूछता हूं, उनको तो फांसी हो गई, उनकी मां, उसकी मां रघुनाथ शाह की मां और उसकी जो पत्नी थी उनका क्या हुआ? उसके वंश के लोग कहां पर हैं, थोड़ा बताओ। उनके साथ क्या हुआ? लड़ाई मुगलों की, अंग्रेजों की और आदिवासी लोधी यानी पूरा मूल निवासी समाज की हुई थी। ये लड़ाई जीतने के बाद, अंग्रेज जीतने के बाद यहां की मालकियत ब्राह्मणों के हाथ में कैसे आई, थोड़ा बताओ। कौन बताएगा इतिहास ये वाला? तो लड़ाई तो अंग्रेजों की थी, जमीन में हिस्सेदारी ब्राह्मण भाइयों की कैसे आई? शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी की सजा हुई थी। साथियों, ये देखने में आया कि जो उच्च वर्णीय लोग हैं उनको फांसी की सजा हुई, माफ भी हो गई। उन्होंने माफीनामे लिख के दे दिए। लेकिन इनको सजा होने के बाद इनको फांसी नहीं देते और तोप में बांध के उड़ा देते। उसके बदन के छिछड़े छिछड़े हो गए ताकि उसकी कब्र ना बने। उसके बदन के जो टुकड़े थे ना, उनको चूने की भट्टी में डाल दिया गया था। आगे सुनो। अभी जब शंकर शाह रघुनाथ शाह को पकड़ने वालों में आदिवासी लोग भी शामिल थे, गोंड राजा लोग भी शामिल थे। इन्होंने गद्दारी किया। रानी अवंतीबाई को पकड़ाने में लोधियों का भी हाथ है। हमारे लोगों ने गद्दारी की है। रानी अवंतीबाई को रानी बोल दिए, यानी हो गया। वो तलवार पकड़ती थी, ढाल पकड़ती थी, घोड़े में बैठती थी। वे ऐसा कुछ नहीं है। पूरे एशिया में ऐसी कोई लेडी नहीं हुई जो डिसीजन रानी अवंतीबाई लोधी ने ली। वर्ल्ड के सिनेरियो में नाम आएगा भी बहुत जल्दी। में रानी अवंतीबाई लोधी की जो किताब है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम लोग बिरसा ब्रिगेड के मार्फत पब्लिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यहाँ कोई ओबीसी पर डिपेंड नहीं है आदिवासी, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे वंशज हैं। आप तो हमारे दुश्मन की सेना के सेनापति बन के हमारे इस सामने खड़े हो। तुमको ये भी नहीं मालूम कि आप मेरे भाई हो, मेरे खून के लोग हो। ओबीसी को ऐसा लगता है कि अभी आदिवासी लड़कियों के 13-13 साल की आदिवासी लड़कियों के हाथ में बंदूक है। इस देश में कौन से समाज की लड़कियों के हाथ में बंदूक है? इसी देश 13 साल की लड़की जिसको पीरियड नहीं आते, जिसकी पढ़ने की उम्र है, उसके हाथ में बंदूक है। हमारे कोई गांडू नेता नहीं जाते, उनसे पूछते बेटा तू पढ़ाई करना है, बंदूक क्यों पकड़ी है? थोड़ा बात भी करने की हिम्मत हमारे नेता नहीं करते। मैं ऐसे हिजड़ों को नेता नहीं मानता। मैं छोटे मोटे पार्टी का जो तुम्हारा इलेक्शन है, ये चीजों से कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ? वहां की राज्यपाल यही मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला थी, है, और राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है। राज्यपाल भी आदिवासी महिला, राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला। 6वीं अनुसूची का क्षेत्र जहां राज्यपाल और राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है, वही आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। 400 आदिवासियों को मारे।
कम से कम 200-300 बच्चे जो है जिनके घरों में आग लगाए भागे नहीं होंगे, मर गए। 3 महीने के बाद गवर्नमेंट बोलती है हमको 3 महीने बाद पता चला। अभी तक के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इसका बयान नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मामला आदिवासी का है। ओबीसी को ऐसा लगता है कि आदिवासी मर रहा है ना, मैं चुपचाप रहूं। दलित को लगता है अभी उसका नंबर है, अपने पास थोड़ा अंबेडकर बाकी है, लेकिन वो समझना नहीं है कि वो वेटिंग लिस्ट में है, वो प्रतीक्षा सूची में है। एफिडेविट दी गवर्नमेंट ने कि 400 मशीन गन लूटी गई, 6 लाख गोलियां लूटी गई, सेना से लूटी गई। कोई आदमी सेना से लूटता है क्या? बाबा साहब की जन्मभूमि जो है हमारी इंदौर की मऊ, वहां पे आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। कुछ लड़कों ने आंदोलन किए, पुलिस के सामने गए, पुलिस ने गोली मार दी। वो तो मिलिट्री थी, कैसे लूट लिए? इसका मतलब साफ है, आदिवासियों को मारने के लिए 400 मशीन गन दी गई और 6 लाख गोलियां दी गई। मारा गया उनको, लाखों आदिवासी निकल गए। 6वीं अनुसूची के आदिवासियों के साथ अगर ऐसा होता है तो 5वीं अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी तैयारी क्या है? कौन दौड़ेगा तुम्हारे लिए? कौन सी पार्टी है तुम्हारे लिए? तुम्हारी अपनी पार्टी कौन सी पार्टी है? चलो बताओ, खड़े हो, नेता का नाम बताओ, उसके घर में चलते। चलो, ओबीसी के पास कोई नेता है? दलितों के पास कोई नेता है? कोई भी पार्टी में ले लो, एक नेता का नाम बताओ जिसकी ताकत है तुमको टिकट दिलाने की, जिसका वजन है। तुम्हारी जनसंख्या भारी, जनसंख्या भारी गलत बात, तुम्हारी सोच भारी होनी चाहिए, तुम्हारी सोच में ताकत होनी चाहिए। तुम्हारी सोच में ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम महात्मा फुले के विचारों से अपने आप को दूर रखते हैं। तुम्हारी सोच में ताकत इसलिए नहीं क्योंकि तुम कंटा भील के विचारों से अपने आप को दूर रखते हैं। तुम्हारी सोच में ताकत इसलिए नहीं क्योंकि तुम अवंती भाई के विचारों से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। अरे, जिन्होंने कुछ उंगली भी नहीं कटाए उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है इस देश में। जिन्होंने सर कटा दिए उनके नाम क्या है मैं बताना नहीं चाहता अभी लोधी भाइयों को। लोधी भाई कैसे भागे, ओबीसी के भाई कैसे भागे, उनको कैसा किया गया, तो शूद्र कैसे कहलाए गए। अगर ये सुनेंगे आप तो घर जाके सोएंगे नहीं। मेरी लिमिट है। ये जो दिन है आज का, आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मैं आपसे पूछता हूं, फांसी की सजा थी उसको तोप पे बांध पे क्यों लटकाया गया? इसलिए लटकाया गया क्योंकि उसको मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से सजा देने की बात हुई थी। अंग्रेजों के साथ में इन लोगों ने मदद की, अंग्रेजों की। यहां के जो मनुवादी लोग हैं हमेशा अंग्रेजों के साथ में रहे, ये देश के लिए नहीं लड़े। कोई आरएसएस देश की लड़ाई में नहीं लड़ा। मैं बोल रहा हूं, जितनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हुई 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। और आदिवासियों से बात कर रहा हूं मैं, आप लोग घर जाओ, पढ़ाई करो, निकालो, तुमको पता चलेगा कि 1890 तक आप भी आदिवासियों की सूची में थे। आपको बैकवर्ड ट्राइब बोलते थे, जितने ओबीसी है सबको बैकवर्ड ट्राइब बोलते थे, अघोषित आदिवासी। ये देश में शंकर भगवान को नहीं छोड़े, तुम कौन सी खेत की मूली है? जो शंकर भगवान किसी समय तुम्हारे बीच में महादेव था, वो ब्राह्मणिकल सिस्टम में गया और महेश बन गया। तुम्हारी टीम का कैप्टन महादेव, देवादिदेव महादेव, सबसे बड़ा देव, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश 3रे नंबर का भगवान बना दिए। एक सीरियल निकले था अभी महादेव, उसमें पार्वती महादेव को पूछती है, भगवान आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, अकेले में किसका ध्यान करते हो? तो ऐसा बता दिए कि शंकर भगवान बोलता है मैं राम का ध्यान कर देता हूं। तो कहा राम और कहा महादेव, उससे तुलना हो सकती है
थी भगवान की, लेकिन इस देश में ये भी षड्यंत्र चल रहा है। ये संस्कृति पुरुष है शिव, इसका कोई वेदों में उल्लेख नहीं है, ये कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। जहां का ओबीसी पे संस्कृति पे जाओ, आप जाति पे मत जाओ। आपके मूल को ढूंढना है तो संस्कृति के तरफ चलो। जाति आपको आपके मूल की तरफ नहीं लेके जाती है। जाति का इतिहास तो 3000 साल पुराना है, लेकिन इस देश में संस्कृति का इतिहास 20,000 साल पुराना है। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहते हैं। ये ताकत है तुम्हारी। क्या हालत है हमारी आज? मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोलते हैं, मंडी। पूरे देश में सबसे ज्यादा मजदूर पैदा होते हैं मध्य प्रदेश। हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है, या तो वो ओबीसी है, या तो वो दलित है, या तो आदिवासी है। यानी देश का सबसे बड़ा जो मंडी है, बाजार है मजदूरों का, वो मध्य प्रदेश में है। और इसी मध्य प्रदेश में घोषणा होती है, भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सबको मिलना चाहिए, सब मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। लेकिन अपने मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि पूरे मंदिरों में जो पुजारी पूजा कर रहे हैं उनको हम 5,000 रुपए पेंशन देंगे, वहीं जमीन देंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे। ये घोषणा हुई कि नहीं? ये मजदूरों का ध्यान क्यों नहीं आया? वो मजदूर भाई का ध्यान क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री जी को, जो 3 महीने का बच्चा अपने बदन पर बांधती है और गड्ढा खोदती है धूप में, उसके बावजूद भी उसको रोजी बराबर नहीं दी जाती है और उसके बाद उसका शारीरिक शोषण होता है। उनकी याद नहीं आई आपको? आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा, एसटी का बच्चा स्कूल में मर गया, मरने के बाद उसकी जान की कीमत 40,000। सरकार आपको 40,000 देती है जब आपका बच्चा मर जाता था। इसका मतलब सरकार की नजर में आपके बच्चे की कीमत कितनी? 40,000। 40,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है।